हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है फ्रेश कोकोनट हलवा, जो जन्माष्टमी के लिए मैं प्रसाद में बना रही। फर्स्ट हमें जो मावा है उसे थोड़ा सा हमें सौते करना है, क्योंकि वो अच्छी तरह नरम हो जाए। तो थोड़ा सा 1 चम्मच घी लिया है। अब उसमें ये जो खोया है वो मैं उसमें डाल दूँ। अब हमारा जो मावा है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब उसे मैं साइड में रख दूँ। फ्रेश कोकोनट हलवा बनाने के लिए 1 चम्मच मैं घी डालूंगी। घी हमारा पिघल जाए तो उसमें ये जो फ्रेश कोकोनट को मैंने छन्नी से थोड़ा सा छीन लिया है और उसे ऐसा हमें बारीक करना है। बारीक छन्नी आती है, उससे हमें उसे करना है। तो अब मैं उसमें हमारा घी पिघल गया है, तो अभी उसमें मैं ये जो फ्रेश कोकोनट है वो मैं डाल दूँगी। और ये सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करनी है, नहीं तो जो कोकोनट है वो जल जाएगा। यहाँ मैंने 2 कोकोनट लिए हैं, ऑलमोस्ट 500 ग्राम। अब हमें उसे चलाते रहना है, क्योंकि वो नीचे कोकोनट है वो बैठ ना जाए और जल ना जाए। इसीलिए अगर हमें लगे कि थोड़ा और घी चाहिए तो थोड़ा सा मैं डाल दूँ, 1 और चम्मच। अभी इसमें बहुत सारा घी नहीं डालना है, फिर बाद में हमें डालना है। ऐसे ही हमें चलाते रहना है जब तक कोकोनट का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और उसका जो मॉइस्चर है वो सारी तरह अच्छी तरह निकल जाए। अब हमारा जो कोकोनट है वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, उसका सारा जो मॉइस्चर था वो अब निकल चुका है। तो अब उसमें मैं मिल्क डालूंगी। अब उसे मिल्क डालने के बाद भी स्लो आंच पे चलाते रहना है, तो वो अच्छी तरह जो कोकोनट है वो सॉफ्ट हो जाए। अब उसमें ये जो शुगर है वो भी मैं साथ में डाल दूंगी। मैंने इसमें 1 कप शुगर ली है, मगर अगर थोड़ा सा लगे तो उसमें फिर ज़्यादा हम डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं घी ऊपर से डालूंगी। अब इसमें जो शुगर, मिल्क सारा कुछ डाला था, अब सारा कुछ ड्राई होके रेडी है। अभी देखो ये घी भी उसमें दिख रहा है। तो अब हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब उसमें मैं ये जो खोया है वो डाल दूँगी। अब खोया के साथ उसे मैं थोड़ा सा सौते कर दूँ। वो भी हमें स्लो आंच पे ही करना है। अब हमारा जो हलवा है वो उसमें मैंने मावा और सारा डाल के वो अभी अच्छी तरह सूख गया है। तो अब उसमें मैं इलायची पाउडर डाल और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जो एक ट्रे ली है उसमें पामाजीन पेपर के ऊपर मैंने घी थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। अब उसमें ये जो सारा है
हलवा का जो मिक्सचर है वो सब कुछ मैं उसमें डाल दूँगी। फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी और नट्स डाल। अब हमारा जो हलवा का मिक्सचर है उसे मैंने ट्रे में स्प्रेड अच्छी तरह कर दिया है और उसके पर मैंने ये जो बादाम पिस्ता है वो भी उस पर मैंने स्प्रेड कर दिया। और अब हमारा जो ये हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब उसे मैं थोड़ा 1 घंटे के लिए ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद उसके पीसीस करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।